एक ऐसी रात जिसमें अल्लाह कबीला कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा बंदों की मगफिरत फरमाता है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे अजीज और मोहतरम इस्लामी भाइयों, माह शाबान का पूरा महीना रहमतों, बरकतों और सादतों का खजाना है। लेकिन इस महीने की 15वीं रात, जिसे हम शब बारात, लैलतुल मुबारका और रात नजात कहते हैं, वह तमाम रातों में एक बेहद खास और अजीम रात है। ये वह मुकद्दस और नूरानी रात है जिस रात आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस रात रहमत जमीन की तरफ उतरती है, जिस रात फरिश्तों के हाथों में तकदीर की फहरिस्तें दे दी जाती हैं, जिस रात गुनहगारों को भी पुकारा जाता है और कहा जाता है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। जी हाँ, ये वही अजीम रात है जिसे हम शब बारात कहते हैं, जिसे लैलतुल मुबारका कहा गया और जिसे लैलतुन नजात यानी नजात की रात कहा जाता है। मेरे भाइयों, माह शाबान कोई मामूली महीना नहीं है। ये रमजान से पहले आने वाला वह पाक महीना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत को और ज्यादा बढ़ा देते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी और महीने में इतने रोजे रखते नहीं देखा जितने आप शाबान में रखते थे, क्योंकि यह महीना रहमत से मगफिरत की तरफ जाने वाला महीना है। और इसी महीने की 15वीं रात तमाम रातों से ज्यादा अजीम बना दी गई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हामीम, कसम है उस वाजे किताब की, हमने इसे एक बरकत वाली रात में उतारा। इस रात हर हिकमत वाला काम फैसला कर दिया जाता है। सूरह दुखान। सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात है, यानी यही वह रात है जिसमें तकदीर के कलम चलाए जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस रात अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों को फहरिस्तें सौंप दी जाती हैं। किसका रिज़्क कितना होगा, किसके घर बरकत आएगी, किसके घर आजमाइश उतरेगी, कौन पैदा होगा, कौन इस दुनिया से रुखसत होगा, कौन हंसेगा, कौन रोएगा, सब कुछ लिख दिया जाता है। हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शब बारात की रात मलिकुल मौत को एक लिस्ट दी जाती है और कहा जाता है, जिसका नाम इसमें है इस साल उसकी रूह कब्ज करनी है। सोचिए, कोई शादी की तैयारी कर रहा होता है, कोई नया घर बना रहा होता है, कोई कारोबार फैला रहा होता है और उसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। कई कफन धोकर रख दिए जाते हैं और पहनने वाला बाजारों में घूम रहा होता है। कई कब्रें खुदी होती हैं और उनमें उतरने वाला हंसता हुआ दुनिया में मशगूल होता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर न पाया। दिल घबराया, आंखें तलाश में निकल पड़ीं और मैं जन्नतुल बकिया पहुंची। वहां देखा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों के दरमियान खड़े हैं, हाथ उठे हुए हैं, आंसू दाढ़ी मुबारक को तर कर रहे हैं और जबान पर अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ है। जब मैं वापस लौटी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें डर हुआ कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? फिर फरमाया, आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह ताला कबीला कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा बंदों को बख्श देता है। इब्ने माजा, तिरमिजी। मेरे भाइयों, इस रात सूरज डूबते ही अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर अपनी शान रहमत के साथ नुजुल फरमाता है और ऐलान करता है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई बीमार कि मैं उसे शिफा दूं, है कोई परेशान हाल कि मैं उसे राहत दूं, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे खाली ना लौटाऊं। यह ऐलान फज्र तक जारी रहता है, मगर कुछ लोग इस रात भी महरूम रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात हर शख्स की मगफिरत होती है सिवाय दो के, एक मुशरिक और दूसरा दिल में कीना रखने वाला। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते थे, शबे बारात से पहले दिल साफ कर लो। जिससे झगड़ा है माफ कर दो, जिसका हक मारा है लौटा दो, क्योंकि अल्लाह अपने हक को तो माफ कर देता है, मगर बंदों का हक बंदा माफ करे बिना माफ नहीं होता। इस रात साल भर के तमाम मामलों की तकसीम होती है, जिंदगी, मौत, रिज़्क, उरूज, जवाल, खुशी, गमी, सब कुछ। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इस रात में पैदा होने वाले और मरने वाले लिख दिए जाते हैं, आमाल पेश किए जाते हैं और रोज़ियां उतारी जाती हैं। शब बारात में इबादत का अजर व सवाब आम रातों के मुकाबले में कहीं ज्यादा होता है। हर एतबार से इस रात की इबादत को आम रातों की इबादत पर फजीलत और बुजुर्गी हासिल है। इसी वजह से रहमत ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस रात क़यामुल लैल का हुक्म दिया है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रात पटाखों की नहीं, ये रात शोर शराबे की नहीं, ये रात रस्मों की नहीं, यह रात सजदों की है, यह रात आंसुओं की है, यह रात तौबा की है, यह रात कुरान से लिपट जाने की है। अगर आज की रात हम अल्लाह के सामने टूट कर गिर पड़े तो समझो हमारी तकदीर संवर गई, और अगर आज की रात भी हमारी गफलत में गुजर गई तो डर है कहीं नाम कटी हुई फहरिस्त में ना लिखा हो। या अल्लाह, अगर मेरा नाम गुनहगारों में है मिटा दे, अगर बदनसीबों में है हटा दे, और अगर मौत की लिस्ट में है तो मेरी तौबा के सदक़े मेरी जिंदगी बढ़ा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगली वीडियो में शब बारात में कौन सी नमाज पढ़े और कितनी रकात पढ़े, उसका तरीका और उसकी बरकत क्या है, आपको बताई जाएगी। तो अगली वीडियो का इंतजार करें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर ले, तभी तो आपको अगली वीडियो मिलेगी।